तो बच्चों ये है हमारा अवतल दर्पण और ये है इसका मुख्य अक्ष। अब मैं एक स्केल को लेके आता हूँ और इसके 0 सेंटीमीटर पर मैं ध्रुव बनाता हूँ, यहाँ 3 सेंटीमीटर पर फोकस और 6 सेंटीमीटर पर जो है वक्रता केंद्र बनाता हूँ और इस स्केल को यहाँ से हटा देता हूँ। मैंने यहाँ पर एक टॉर्च ली, जब इस टॉर्च को चालू करा तो इसकी लाइट जो है मुख्य अक्ष के समांतर गई और टकराकर फोकस से वापस आ जाती है। बच्चों ये उत्तल दर्पण है और ये इसका ध्रुव, ये फोकस और ये वक्रता केंद्र है। अब मैंने यहाँ पर एक टॉर्च को लिया और टॉर्च को जैसे मैंने चालू किया तो देखो अब ये लाइट गई, ये टकराकर इधर जा रही है। अब यहाँ से देखने वाले को क्या लगेगा कि भैया ये लाइट जो है कहीं इधर फोकस से आ रही है। तो वो हमारा पहला नियम, आप आराम से पढ़ लेना है ना। अब जब मैं इस टॉर्च की लाइट को इस फोकस से गुजारता हूँ तो परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। उत्तल दर्पण पर जब मैं इस टॉर्च की लाइट को जो है इसको फोकस के डायरेक्शन में डालता हूँ तो ये परावर्तन के पश्चात जो है मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दूसरा नियम है बच्चों, पढ़ लेना आप आराम से। अब जब हम इस लाइट को वक्रता केंद्र की डायरेक्शन में डालते हैं तो ये पलटकर वापस उसी डायरेक्शन में आ जाती है बच्चों। ऐसे ही उत्तल दर्पण पर जब मैं लाइट को डालता हूँ तो आप देखोगे कि ये वक्रता केंद्र की डायरेक्शन में जाती है और पलटकर वापस उसी डायरेक्शन में आ जाती है बच्चों। और ये है हमारा इसका तीसरा नियम। जब मैं इस लाइट को ध्रुव के ऊपर डालता हूँ तो जितने कोण से गई है उतने कोण से वापस आ जाएगी, मतलब कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। यहाँ पर भी जब मैं लाइट को डालता हूँ ध्रुव के ऊपर तो उतने कोण से वापस आ जाती है बच्चों। और ये हमारा भैया चौथा नियम।